Hello my dear friends and students, this is session second MCQ on फार्माकोग्नोसी। सो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ चैप्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में के जो भी अडल्ट्रेशन है या इंट्रोडक्शन है, तो उसमें के जो भी MCQ है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने क्वेश्चन जो भी चैप्टर फिफ्थ है और चैप्टर 6 है उसके MCQ देखे थे। नाउ वी विल सी द रैपिड 25 MCQ ऑन द बेस ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसके पहले हमने MCQ 50 देखे थे। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। सो यहाँ पे ऑप्शन दी है ए एरिस्टोटल, देन बी डायस्कोराइड्स, देन सी हिप्पोक्रेट्स एंड डी गैलन। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स। या हिप्पोक्रेट जो है तो उसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्रूड ड्रग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, राइट। जो भी क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का, उसमें जो भी क्लासिफिकेशन है पार्ट के अनुसार कौन सी इसमें किया है। तो ऑप्शन ए फार्माकोलॉजिकल, बी केमिकल, सी अल्फ़ाबेटिकल एंड डी मार्फोलॉजिकल। सो करेक्ट आंसर इज दैट मार्फोलॉजिकल। जी हाँ, मार्फोलॉजिकल में उसका फ्लावर या उसके पार्ट के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड। यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन पूछी गई है। सो ऑप्शन दिए ए स्टोमेटल नंबर, बी स्टोमेटल इंडेक्स, सी वैन आइसोलेट नंबर एंड डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज दैट स्टोमेटल नंबर। जहाँ स्टोमेटल नंबर की डेफिनेशन है द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस सेल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 4 व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मेयर्स रिएजेंट। जो भी अल्कोलॉइड की आइडेंटिफिकेशन है उसमें मेयर्स रिएजेंट है, तो उस मेयर्स रिएजेंट का हमें कंटेंट पूछा गया है। सो ए पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, बी आयोडाइन एंड पोटेशियम आयोडाइड, सी पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, डी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। जी हाँ, जो भी अल्कोलाइड की आइडेंटिफिकेशन दी है उसमें मेयर्स रिएजेंट का जो भी कंटेंट है वो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन ए। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5 डैश डैश द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन द प्लांट। जहाँ नीचे दिए ऑप्शन है ए वोलेटाइल ऑयल, बी टैनिन्स, सी ग्लाइकोसाइड्स, डी अल्कोलाइड्स। सो इसमें से हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है प्लांट का वो चूज़ करना है। सो एक डेफिनेशन है। सो ऑप्शन है वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कोलाइड्स। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी टैनिन्स। या टैनिन्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है प्लांट का। देन क्वेश्चन नंबर 6 गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश डैश। सो यहाँ पे ऑप्शन दी ए अल्कोलाइड, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी टैनिन्स एंड डी रेजिन। सो गोल्ड बिटर जो स्किन है आइडेंटिफिकेशन किस कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन लिए यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन इज दैट सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन इज दैट सी टैनिन्स। या टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ऑलियो रेजिन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डैश डैश। आपको पूछा है ऑलियो रेजिन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ए वोलेटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, बी वोलेटाइल आयन रेजिन्स, सी रेजिन्स एंड बेंजोइक एसिड एंड डी रेजिन्स एंड शुगर। तो यहाँ पे दिखाई दे जाए तो जो भी रेजिन्स है उसके टाइप्स दिए हुए हैं। सो ओलियो रेजिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल रेजिन्स, राइट। ओलियो मीन्स वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन्स, ओलियो रेजिन। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन्स। So now question number 8 dash dash this type of resins along with their acid called as। यहाँ पे A acid resin, B ester resins, C resin alcohol and D none of the above। So correct answer is that option A acid resin। जहाँ acid के साथ अगर resin combination किया जाए तो उसे acid resin कहा जाता है, right। ester के साथ किया तो ester resin and alcohol के साथ किया तो resin alcohol। So correct option is that A acid resin। Now we will discuss second question, that is question number 9 killer killing test used for identification of dash dash drug। सो यहाँ पे दिए ऑप्शन ए सैपोनिफिकेशन ग्लाइकोसाइड, बी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, सी कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड डी फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जी हाँ, इस यहाँ पे आपको टाइप दी है बहुत सारे ग्लाइकोसाइड के, लेकिन उसमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलन टेस्ट यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज दैट सी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन next question is that question number 10 alkaloid are the dash dash of plant origin, right।
सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन में का एक सेगमेंट दिया हुआ है कि अल्कोलाइट जो होता है वो प्लांट की डैश डैश ओरिजिन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी ए सल्फर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बी नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, and C zinc organic product, and D none of the above. So correct answer is that option B nitrogenous organic product. So यहाँ पे definition हो जाती है alkaloid are the nitrogenous organic product. So that's why our correct option is that B nitrogenous organic product. So next question is that question number 11, potassium bismuth आयोडाइड सॉल्यूशन इज कंटेंट ऑफ विच आइडेंटिफिकेशन रिएजेंट ऑफ अल्कोलाइड। जो भी अल्कोलाइड की आइडेंटिफिकेशन रिएजेंट दी है जैसे कि वैगनर्स हो, मेयर्स या ड्रैगन ट्रॉफ या हैगर्स रिएजेंट, उसमें हर एक किसी का एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, उसमें कंटेंट होता है। सो यहाँ पे पूछा गया कि पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन एक कंटेंट किस आइडेंटिफिकेशन जो भी टेस्ट है रिएजेंट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए वैगनर्स रिएजेंट, बी मेयर्स रिएजेंट, सी ड्रैगन ट्रॉफ रिएजेंट, एंड डी हैगर्स रिएजेंट। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट। या ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। देन क्वेश्चन नंबर 12, टू कन्फर्म द आइडेंटिटी प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग कॉल्ड एज। यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है तो इसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी प्योरिटी और क्वालिटी चेक की जाती है ड्रग, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन इज दैट अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग, एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट सेकेंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, या ए डेफिनेशन जो है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग की। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन बी evaluation of drug. So next question is that question number 13, which indigenous system based on 8 components, जहाँ कौन सी जो इंडिजीनियस सिस्टम है वो 8 कंपोनेंट्स पे आधारित है। यहाँ पे ए सिद्धा, बी आयुर्वेदा, सी नेचुरोपैथी, एंड डी योगा। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी योगा। जी हाँ, योगा जो है वो जो भी मेडिसिनल सिस्टम है इंडिजीनियस सिस्टम वो 8 कंपोनेंट पे आधारित है, राइट। सो देन सेकेंड क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 14, द फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मोर देन डैश डैश नेचुरल ड्रग। जो भी फार्माकोपिया है आयुर्वेदा में उसमें कितने नेचुरल ड्रग्स की एंट्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 1500, बी 8000, सी 7000, एंड डी 5000। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन बी 8000, राइट। 8000 नेचुरल ड्रग्स की एंट्री है उसमें जो भी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन सर्जरी। जहाँ सर्जरी की जो प्रोसीजर है वो किसने आइडेंटिफाई की थी, उसने किसने डिस्क्राइब की थी। यहाँ पे ऑप्शन है ए चरक, बी सुश्रुता, सी गैलन, डी डायस्कोराइड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन बी सुश्रुता। जहाँ सुश्रुता ने जो भी है सर्जरी की प्रोसीजर आइडेंटिफाई की, ढूंढ के निकाली। देन क्वेश्चन 16, हु कॉइन्ड द टर्म एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, बी गैलन, सी सिडलर, एंड डी डायस्कोराइड। सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन 3 सिडलर। जहाँ सिडलर ने जो भी बुक्स है वो एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका ये लिखी थी, रोट डाउन की थी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर। सो उसे कहा कौन सा इवैल्यूएशन कहा जाता है और कौन सी मेथड कही जाती है। सो ऑप्शन ए माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, बी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सी फिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, डी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट ए माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। जहाँ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में उसका हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर चेक किया जाता है, राइट। उसमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है माइक्रोस्कोपिकली वो देखा जाता है। ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, राइट, या स्टार्च ग्रेन्स हैं, राइट। सो फ्लोएम्स जाइलम से ये चेक किया जाता है। देन क्वेश्चन 18, ड्रग इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय कलर ओडर टेस्ट। तो उसे कौन सा इवैल्यूएशन कहा जाता है जो भी ड्रग का कलर ओडर और उसके टेस्ट के अनुसार उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ए बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बी फिजिकल इवैल्यूएशन, सी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, एंड डी ऑप्शन केमिकल इवैल्यूएशन। सो करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में उसके कलर ओडर टेस्ट के अनुसार उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 19, मॉइस्चर कंटेन इज द पैरामीटर ऑफ विच इवैल्यूएशन मेथड। जहाँ जो भी मॉइस्चर कंटेन जो भी इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेन ये जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है तो कौन सा इवैल्यूएशन टाइप है उसमें। सो ए केमिकल इवैल्यूएशन, बी फिजिकल इवैल्यूएशन, सी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, डी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो करेक्ट आंसर इज दैट
ऑप्शन बी फिजिकल एवेल्यूशन, या फिजिकल एवेल्यूशन में मॉइस्चर कंटेन ऐश वैल्यू, राइट, वो देखा जाता है, उसमें वो एग्जामिन किया जाता है. ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन इवेल्यूएट द ड्रग्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 20. 3 आइसोप्रीन यूनिट्स कंटेनिंग टर्पेनॉइड्स कॉल्ड. यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है टर्पेनॉइड्स का. ए ट्राइटर्पेनॉइड, बी सिस्क्विटर्पेनॉइड, सी मोनोटर्पेनॉइड एंड डी डाइटर्पेनॉइड. सो करेक्ट आंसर इज दैट, करेक्ट ऑप्शन इज दैट बी सिस्क्विटर्पेनॉइड. या सिस्क्विटर्पेनॉइड्स जो है आइसोप्रीन 3 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं. सो ऑन द बेस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट दे गेट डिवाइडेड इनटू मोनो, डाई, ट्राई, सिस्क्विटर्पेनॉइड्स, राइट. So next question, that question number 21. Diterpenoids consist of dash dash isoprene unit. A 2, B 3, C 4 and D 6. Now correct option is that D 6. जहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन. 6 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं डाइटर्पेनॉइड्स इस फॉर्म ऑफ टर्पिन्स के, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 22. हाइड्रोडिस्टिलेशन, दिस आइसोलेशन मेथड यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ. यहाँ पे आपको जो मेथड दी है हाइड्रोडिस्टिलेशन, वो किस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए की जाती है. यहाँ पे ऑप्शन है ए टैनिन्स, बी टर्पेनॉइड्स, सी वोलाटाइल ऑयल एंड डी अल्कोलाइड. सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी वोलाटाइल ऑयल. जहाँ वोलाटाइल ऑयल जो है वो हाइड्रोडिस्टिलेशन, राइट, इन फ्लोरेंज मेथड जो भी है वो यूज़ की जाती है, राइट. सो हियर इज दैट करेक्ट ऑप्शन, दैट ऑप्शन सी वोलाटाइल ऑयल. We will discuss next question, question 23. Born-Tanger test is used for identification of. So यहाँ पे ऑप्शन है ए ग्लाइकोसाइड, बी वोलाटाइल ऑयल, सी अल्कोलाइड एंड डी टर्पेनॉइड. सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट सी अल्कोलाइड. जहाँ अल्कोलाइड के लिए बॉर्न-टैगर टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि सेना हो, रुबाब हो, एलो हो, राइट. So next question is that question number 24. Asafoetida drug reacts with 50% nitric acid. It gives dash color. So A pink color, B green color, C yellowish color and D reddish brown color. So correct option is that option B green color. जहाँ green color produce होता है when the asafoetida treated with 50% nitric acid. Now we will discuss question number 25. Balsam of Peru is example of A resin, B alkaloid, C glycoside and D tannins. So correct answer is that option A resin. जहाँ रेजिन का जो भी एग्जाम्पल है वो बाल्सम ऑफ पेरू है, वहाँ पे बेंजाइन होता है उसमें, राइट. सो थैंक यू वन एंड ऑल. प्लीज़ सर्कुलेट दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके अकॉर्डिंग टू MSBT एग्ज़ाम 2021, राइट. उसमें MCQ जो पूछे जाएंगे उसमें लिए हेल्प होंगी. हाउ टू गेट स्टडी, हाउ टू गेट क्रिएट द मोर MCQ ऑन द बेस ऑफ चैप्टर्स ऑफ फार्माकोग्नोसी. सो वंस अगेन थैंक यू वन एंड ऑल.